तो जैसे कि परफेक्शनिज़्म के बारे में बात कर रहे थे कि परफेक्शनिज़्म किस-किस चीज़ के बारे में हो सकता है। तो पहले हमने सेल्फ के बारे में किया, लाइफ़ के दूसरे लोगों के बारे में और फीलिंग के बारे में किया। इस चीज़ के बारे में भी किया कि हम दूसरे लोगों की हैप्पीनेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, उनको हर वक़्त खुश रखना चाहते हैं, जो सा इम्पॉसिबल टास्क है एक लगभग। तो आगे कुछ टाइप्स और भी हैं। तो ये स्पेशली ओसीडी के केसेस में होता है कि या वैसे भी वरी में होता है या एंग्ज़ायटी में भी होता है ये, कि जिसमें लोगों को लगता है कि उनका जौन-सा कंट्रोल है, उनके थॉट्स पर, इमेजेस पर, क्योंकि कुछ लोग ऐसी इमेजेस देखना शुरू कर देते हैं, जो-सी रिलीजियस होता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मतलब अच्छी इमेजेस नहीं देख पाते। ये अपने जिनको वो जानते हैं, उनके रिलेटिव्स के बारे में, अपने घर के किसी मेंबर के बारे में या ऐसे बहुत सारे थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। उनको अ, उस चीज़ के बारे में ऑब्सेस हो जाते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ के प्रति कहीं न कहीं डिमांडिंगनेस कर रहे होते हैं कि ये थॉट्स आने ही नहीं चाहिए, पर रियलिटी ये है कि ये थॉट्स तो आएँगे ही आएँगे, ये इमेजेस तो आएँगी ही आएँगी, जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। पार्शियल कंट्रोल ज़रूर है, पर 100% कंट्रोल नहीं है। तो जैसे ही इमेजेस आ रही हैं, इनको आप वैसे ही एक्सेप्ट करो, ना कि ये सोचने की जगह ये आनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, तो और ज़्यादा आती हैं। तो इसके अलावा और टाइप की परफेक्शनिज़्म भी होती है। उसमें क्या होता है कि जैसे पीटीएसडी में होता है, अपना पैनिक में होता है, ठीक है? तो फोबियाज़ में भी होता है। तो उसमें क्या होता है कि पर्सन को ये होता है कि जैसे फिज़िकल सेंसेशंस होती हैं या उनको कुछ पीटीएसडी में होता है, कुछ फ्लैशबैक होते हैं पुराने समय के, ठीक है? या कुछ लोगों को नाइटमेयर्स आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, जो उसमें उनको उनको लगता है कि ये अच्छे नहीं है, इसलिए इनको आना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी। पर ह्यूमन्स में ये चीज़ तो होगी ही होगी। तो अच्छा ये रहेगा कि हम ये चीज़ को एक्सेप्ट करें, ये चीज़ आती है। हम ये चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, पर जब जितना ज़्यादा हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ये आने ही नहीं चाहिए। हाँ, इनसे हमें डिस्कम्फ़र्ट ज़रूर होता है, पर ये सोचना आने ही नहीं चाहिए, उल्टा वो और ज़्यादा आएँगे। हाँ, हमें अपनी टॉलरेंस लेवल बढ़ाने की ज़रूरत है। टॉलरेंस लेवल हमें बढ़ाना है इन चीज़ों के प्रति। अपनी फीलिंग के प्रति, जैसे पहले मैंने बात की थी, अपने थॉट्स के प्रति, इमेजेस के प्रति जो सी हमें नहीं चाहते, और इसके अलावा सेंसेशन के प्रति जो सी हम नहीं चाहते, और फ्लैशी जो है ड्रीम्स जो से हमें आते हैं, उनके प्रति टॉलरेंस लेवल बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसके अलावा परफेक्शनिज़्म का और ये भी होता है कि अगर मेरे को कोई डिसीज़न लेना है, तो वो परफेक्ट ही होना चाहिए और मेरे को ये पहले से ही पता होना चाहिए कि वो डिसीज़न कैसा रहेगा फ्यूचर में जाके। मतलब फ्यूचर में किसी चीज़ का आंसर क्या होगा कि आपको आज अभी ही जानना है, पर अभी क्यों? अभी क्यों जानना है? अच्छा रहेगा जो आप मिल जाए, फ्यूचर में क्या होने वाला है, पर ज़रूरी नहीं कि आपको अभी ही मिलना चाहिए उस चीज़ का जवाब। और इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं, किसी भी तरीके से हम नहीं पता कर सकते कि आपका फ्यूचर का अभी का डिसीज़न फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट डालने वाला है। तो को इसके लिए अगर कोई बोलता है कि मैं बता सकता हूँ, तो वो झूठ बोल रहा होगा आपको। तो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हम फ्यूचर के रिजल्ट्स को आज के डिसीज़न मतलब ये सोचते रहेंगे कि मेरे को पता होना ही चाहिए, मेरे डिसीज़न परफेक्ट होना चाहिए, तो वो उस पे नेगेटिव ही इम्पैक्ट डालेगा। इसके अलावा परफेक्शनिज़्म होती है बॉडी इमेज के रिगार्डिंग, कि पर्सन्स स्पेशली फीमेल्स, आजकल तो मेल भी, कि उनको ये होता है कि मेरे को पर्टिकुलर टाइप की बॉडी चाहिए, पर्टिकुलर टाइप का फेस होना ही चाहिए, पर्टिकुलर टाइप की फिगर होनी ही चाहिए, फिज़ीक होनी चाहिए, मसल्स होने ही चाहिए, एब्स होने ही चाहिए, ये इतनी हाइट होनी ही चाहिए, पर्टिकुलर कलर कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए। तो नहीं तो वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को डेप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं इसकी बिहाफ़ पे, क्योंकि मैं नहीं, मेरे पास वो चीज़ें नहीं हैं, तो इसका मतलब मैं बेकार हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरा कोई वर्थ नहीं है। तो इस चीज़ पे वो अपने आप को लेबल करना शुरू कर देते हैं, नेगेटिव लेबलिंग। तो जिससे क्या होता है कि पहले तो एक प्रॉब्लम उनकी लाइफ में है कि उनके पास जो सी चीज़ वो चाहते नहीं है। दूसरी बात क्या की उन्होंने उस चीज़ के प्रति अपने आप को डिमांडिंगनेस रखी कि होना ही चाहिए, और दूसरा और उस चीज़ के बेस पे अपने आप को लेबल शुरू कर दिया, नेगेटिव लेबलिंग, जो सा उनके लिए अच्छा नहीं होती, जिसके कारण वो शेम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो उनके बिहेवियर पे भी असर पड़ता है, क्योंकि जब अपने आप को ये सोचेंगे कि मैं वर्थलेस हूँ, मैं बेकार हूँ, तो नेचुरली उनका बिहेवियर दूसरे लोगों के साथ या डेली एक्टिविटीज़ में कम हो जाएगा, वो अपने लिए स्टैंड ही नहीं लेंगे, नॉन असर्टिव हो जाएंगे। तो कुछ मिथ्स इसके रिगार्डिंग और भी हैं कि परफेक्शनिज्म किन किन चीज़ों के बारे में हो सकता है, वो अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं।